जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग के कोर्स में हमने 3 लेक्चर कवर कर लिए हैं। आज हमारा चौथा लेक्चर है, जिसके अंदर हम ब्रांड हंटिंग को कवर करेंगे और उसके बाद हाउ टू फाइंड सप्लायर और उसके बाद मैनुअल हंटिंग। देखें, शुरू में हमने स्टेप बाय स्टेप जो है ना एक एक टॉपिक को कवर किया है एक वीडियो के अंदर, लेकिन आप लोगों को अब इतनी क्लियरेंस हो गई है तो अब बजाय इसके कि हम एक एक टॉपिक की एक एक वीडियो बनाएं, तो इस वीडियो के अंदर हम तीनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन इन तीनों टॉपिक्स को हम कवर करेंगे लेक्चर 4 के अंदर। तो ब्रांड हंटिंग देखें, यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, जो सेलर मेथड्स हैं। ठीक है ना, सॉरी, जो हंटिंग के मेथड्स हैं, सेलर हंटिंग, रिवर्स हंटिंग, ब्रांड हंटिंग और मैनुअल हंटिंग। ठीक है, इसको मैंने इसलिए हाईलाइट किया हुआ है ताकि आप लोगों को इनके दरमियान जो डिफरेंस है ये समझ आएगा, तो आप लोगों को ये इजी होगा कि आपने कैसे मूव ऑन करना है। ठीक है, कैसे आपने वर्क करना है। सेलर हंटिंग के अंदर हमने जो है ना, हम क्या करते थे, सेलर हंटिंग के अंदर हम बेस्ट सेलर टैब पे जाते थे यहाँ पे, उसके बाद कोई कैटेगरी सिलेक्ट करते थे, उसके बाद जो है ना ऐसा कोई प्रोडक्ट उठा के वहाँ से सेलर, जो भी मैंने प्रोसेस बताया आपको पहले, तो इसका ये सीन है सेलर हंटिंग का। ठीक है, इसका थोड़ा थोड़ा रिव्यू कर रहा हूँ आप लोगों को, इसके डिफरेंस की समझ आए। जो पहले मेथड हमने पढ़े, पहले हमने 2 मेथड पढ़े हैं, कौन से, सेलर हंटिंग और रिवर्स हंटिंग। पहले लेक्चर के अंदर तो हमने जो अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग का जो होल रिव्यू था वो पढ़ा है, उसके बाद प्रोडक्ट जो होती है उधर उसका पूरा बैकग्राउंड को डिस्कस किया है, उसके बाद काइंड ऑफ प्रोडक्ट को डिस्कस किया है, वो एक अलग लेक्चर था। ठीक है, उसके बाद हमने ये स्टार्ट किया था कि जो हमारे पास मेथड्स होते हैं प्रोडक्ट ढूंढने के, तो उसके बाद हमने लेक्चर 2 के अंदर ये सेलर हंटिंग को डिस्कस किया है। उसके बाद लेक्चर 3 के अंदर हमने रिवर्स हंटिंग को डिस्कस किया है। आज लेक्चर 4 है, जिसके अंदर हम ये तीनों चीज़ें कवर करेंगे, ब्रांड हंटिंग, हाउ टू फाइंड सप्लायर, मैनुअल हंटिंग। अब एक चीज़ माइंड में रखें कि चाहे जो भी मेथड हो, सेलर हंटिंग हो, ये सेलर हंटिंग, रिवर्स नहीं, सेलर हंटिंग, ब्रांड हंटिंग और मैनुअल हंटिंग, ये 3 जो मेथड्स हैं ना, इसके अंदर सप्लायर ढूंढने का एक ही तरीका है। ठीक है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है इसमें सप्लायर के हवाले से। लेकिन जो रिवर्स हंटिंग है, वो तो नाम ही ऐसा है कि हम रिवर्स आते हैं, मतलब ये हम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मतलब सीधा हम जाते हैं अमेज़ॉन से फिर सप्लायर की तरफ जाते हैं। ये जो मेथड है सेलर, और ब्रांड हंटिंग में भी यही सीन होता है, मैनुअल हंटिंग में भी यही सीन होता है, लेकिन एक रिवर्स हंटिंग है जिसमें हम जो है ना बैक पे आते हैं। मतलब हमारे पास बिलफर्ज हमारे पास ईबे है। ठीक है, ईबे पे हम कोई प्रोडक्ट देखते हैं, फिर रिवर्स आते हैं अमेज़ॉन की तरफ। ठीक है, तो रिवर्स हंटिंग यही है। ठीक है ना, तो कहने का मकसद ये है कि जो सेलर हंटिंग है, ब्रांड हंटिंग और मैनुअल हंटिंग, इनका जो सप्लायर ढूंढने का मेथड है वो सेम है। देखें, अब सेलर हंटिंग है, उसके बाद हाउ टू फाइंड सप्लायर, उसके बाद ब्रांड हंटिंग है, हाउ टू फाइंड सप्लायर। ठीक है, और इसका मैनुअल हंटिंग का भी यही जो है ना, हाउ टू फाइंड सप्लायर, किस तरह सप्लायर ढूंढा जाता है, वो भी सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखें, आज हमने ब्रांड हंटिंग पढ़ना है। ठीक है, ब्रांड हंटिंग किस तरह होती है। देखिए, ब्रांड हंटिंग इस तरह होती है कि सेलर हंटिंग के अंदर तो हम सेलर उठाते थे। ठीक है, तो ब्रांड हंटिंग के अंदर हम ब्रांड उठाएंगे। ठीक है, हमारे पास एक प्रोडक्ट होती है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो हमारे पास प्रोडक्ट होती है उसका एक पूरा बैकग्राउंड होता है। यहाँ से कोई देख लेते हैं, यहाँ पे मैं कोई प्रोडक्ट खोल लेता हूँ। ये प्रोडक्ट मैं खोल लेता हूँ। अब इसका एक अपना बैकग्राउंड है, इसके पीछे सेलर्स भी बैठे हैं और इसके पीछे ब्रांड भी है। अब ये देखिए, इधर इधर इसका ब्रांड नेम होगा, ये रज़ाल की, ये ऊपर भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये रज़ाल की इसका ब्रांड है। तो अब अगर तो हम सेलर हंटिंग कर रहे होते हैं, अब ये मेरे सामने प्रोडक्ट है,
अगर सेलर हंटिंग होती ना तो फिर हम यहाँ सेलर की तरफ जाते हैं। लेकिन दोबारा मैं ये चीज़ रिपीट कर दूं कि यहाँ पे अमेज़ोन नहीं होता था। जब सेलर हंटिंग करते हैं ना तो यहाँ पे अमेज़ोन नहीं होता, हमारा टारगेट ही FBM होता है, जहाँ पे इधर भी सेलर का नाम हो, नीचे लिखा हुआ है फ्लो स्टेट डील्स, ठीक है, तो ऊपर भी फ्लो स्टेट डील्स हो, तो इसका मतलब है ये FBM है, ठीक है। तो अब ब्रांड हंटिंग हम कर रहे हैं, तो हम ब्रांड हंटिंग इधर नीचे इसमें नहीं लिखा, इधर ब्रांड का नाम, इधर ब्रांड का नाम होता है इसमें, ठीक है ना, इधर इसके अंदर ब्रांड का नाम होता है। मैं कोई और प्रोडक्ट निकाल के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये रेमिंगटन की मैं प्रोडक्ट उठाता हूँ, इसके अंदर हम देखते हैं कि ब्रांड नाम, ब्रांड कहाँ पे होता है, ये देखें, ये ब्रांड रेमिंगटन, ठीक है। अब इसको समझें, अब यहाँ पे मतलब ब्रांड हंटिंग हो रही है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे अमेज़ोन है तो हम इस ब्रांड का नाम नहीं उठा सकते। अब ये आप सिस्टम को समझने की कोशिश करें कि ये जो रेमिंगटन जो ब्रांड है, ज़रूरी तो नहीं कि इसकी हर प्रोडक्ट पे अमेज़ोन बैठा हो, ठीक है। जब हम इसकी इस पे हंटिंग करते हैं, अब इसका मैं यहाँ से नाम कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी करके इसको मैं कीपा में लेके जाता हूँ, क्योंकि हम सेलर हंटिंग में भी यही करते थे। हम सेलर का नाम सेलर की सेलर आईडी उठा के हम कीपा में डालते थे, उसके बाद अगली रिसर्च करते थे उस पर, ठीक है। तो ब्रांड हंटिंग और सेलर हंटिंग के दरमियान जो डिफरेंस है वो यही है। सेलर हंटिंग में हम जो है ना उसका सेलर आईडी उठाते थे, और यहाँ से हम ब्रांड नेम उठाते हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सिर्फ यही है कि वहाँ पे सेलर आईडी उठाते थे, और ब्रांड हंटिंग के अंदर हम ब्रांड का नाम उठाते हैं। इसको कहाँ लेके जाते हैं, उसमें कीपा के अंदर। अब देखें, अब ये तो मेरे सामने वैसे प्रोडक्ट मैंने रिसर्च की हुई है, स्ट्रेटनर की प्रोडक्ट है, और मेरे सामने ये रेमिंगटन की ये प्रोडक्ट खुली है स्ट्रेटनर, ठीक है। तो हमारा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो एक मेथड है, किस तरफ हमने जाना है, जिस तरह हम सेलर हंटिंग के अंदर हम बेस्ट सेलर टैब पे जाते हैं, तो यहाँ पे भी वही सीन होता है, ठीक है। चाहे सेलर हंटिंग हो चाहे ब्रांड हंटिंग हो, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड यहीं से जाते हैं, हम बेस्ट सेलर में जाते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि इन कैटेगरीज में से जो कैटेगरीज मैंने अलाउ की हुई हैं, ठीक है, जिनमें इशूज़ नहीं होते, तो आपने वही सिलेक्ट करनी है। लेट्स सपोज मैं ये ब्यूटी सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो अब मेरे सामने ये ब्यूटी की प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अब अगर सेलर हंटिंग हो रही होती तो फिर तो हमने जहाँ से जो है ना प्रोडक्ट खोलते, उसके ऊपर जो सेलर बैठे होते हैं उस सेलर को उठा के कीपा में ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम ब्रांड हंटिंग कर रहे हैं, तो हम ब्रांड नेम उठाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें कोई प्रोडक्ट खोल लेते हैं, वो जो पहले खुली हुई थी इसको देख लेते हैं, या किसी को भी उठा लें, तो इसके पीछे ब्रांड नेम होता है। आप देखें इधर, ये ब्रांड नेम है बायो ऑयल, ठीक है। हम यहाँ से इसको करते हैं कॉपी, और कीपा के अंदर हम इसको ले जाते हैं। अब कीपा के अंदर एक टैब था सेलर आईडी, हम उधर सेलर आईडी डालते थे, लेकिन अब ब्रांड हंटिंग हो रही है तो हम ब्रांड को ही पिक करेंगे, ठीक है। इधर थोड़ा सा नीचे आ जाए ना, तो इधर ब्रांड मेंशन, ये ब्रांड है, ठीक है। जहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देते हैं, ये पेस्ट हो गया। अब ये बता रहा है कीपा कि इसके पास 91 प्रोडक्ट्स हैं, ये इधर इधर भी शो करवाएगा अभी, तो मैं स्लाइड कर दूँ ना, तो अब ये इधर शो हो गया, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि यहाँ पे आपने कोई फ़िल्टर नहीं लगाना, ठीक है। इसके बाद जैसे आप चाहे सेलर आईडी डालते हैं उधर, या इधर ब्रांड नेम डालते हैं, तो इसको फ़ौरन फाइंड प्रोडक्ट कर देना, ठीक है। और इसका मेरे ख्याल से मेरा पैकेज ख़त्म है कीपे का, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी, नेक्स्ट स्टेप जो है ना, इसको मैं आपको यहीं से बता देता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है जिस तरह सेलर हंटिंग है, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। अब अगर सेलर आईडी हम डालते थे तो क्या करते थे, उधर जो है ना एक हमारे पास प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाती थी, ठीक है, उसकी सारी डिटेल्स आ जाती थी। फिर ऊपर एक एडवांस फ़िल्टर का ऑप्शन था, जहाँ पे हम क्लिक करते थे, फिर उसके बाद हम फ़िल्टर लगा देते, ठीक है। अब इसको मैं बैक करता हूँ, यहाँ पे डेटा फाइंडर, अब मैं दोबारा इधर वही पुट कर देता हूँ ब्रांड के अंदर, ये पेस्ट, ठीक है। अब इसको मैंने पेस्ट किया है, तो अब जैसे आप एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं तो फ़ौरन उसके बाद आपको यही इंटरफेस नज़र आता है, ठीक है।
जब ये इंटरफेस नज़र आता है तो हम इधर फिर इसको फिल्ट्रेट करते हैं। फिल्ट्रेट कैसे करते हैं, इसके फ़िल्टर लगाते हैं। सबसे पहला जो फ़िल्टर होता है हमारा वो होता है अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, अमेज़ॉन को हमने आउट ऑफ स्टॉक करना होता है। अब अमेज़ॉन को आउट ऑफ स्टॉक कर दिया तो यहाँ पे 85 प्रोडक्ट्स बाकी बची हैं जिन पे जिस पे अमेज़ॉन नहीं होगा एटलीस्ट। ठीक है, तो उसके बाद हम कौन सा फ़िल्टर लगाते हैं, बाई बॉक्स अनक्वालिफाइड वाला। यहाँ पे नीचे आ जाते हैं ना, तो यहाँ पे एक बाई बॉक्स अनक्वालिफाइड का ये फ़िल्टर है। ठीक है, बाई बॉक्स अनक्वालिफाइड, इसको हम यस करते हैं। हमारी मर्ज़ी है यस करें नो करें, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट मिलती हैं वो अनक्वालिफाइड होता है। ठीक है, और इसकी लॉजिक मैंने पहले भी आप लोगों को बताई हैं, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि अनक्वालिफाइड को यस करते हैं तो इसके अंदर जो काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आती हैं वो होती हैं अनक्वालिफाइड और अनअवेलेबल। ठीक है, अगर हम इसको नो करते हैं या ऑल करते हैं तो फिर हमें हमारे पास तीनों टाइप की वो आती हैं प्रोडक्ट्स, क्वालिफाइड भी आती हैं, अनक्वालिफाइड भी, अनअवेलेबल भी। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको यस करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास वो प्रोडक्ट्स आएंगी जो अनक्वालिफाइड होंगी और जो अनअवेलेबल होंगी। ठीक है, तो अनक्वालिफाइड कौन सी लिस्टिंग होती है, अनक्वालिफाइड वो लिस्टिंग होती है जब अमेजोन पे एक चीज़ बिक रही है और सेलर उसकी प्राइस को हाई करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अमेजोन क्या करता है, लिस्टिंग को क्वालिफाइड से अनक्वालिफाइड कर देता है। मतलब एक लिस्टिंग है वो क्वालिफाइड है, उसकी पहचान मैंने आप लोगों को बताई है कि उसके अंदर एक पूरा बॉक्स है, बड़ा बॉक्स होता है, सारी डिटेल्स होती हैं, बाइट नाउ का ऑप्शन होता है, वो जो पहचान है तो वो क्वालिफाइड होती है। जब तक तब तक क्वालिफाइड होती है जब तक उसकी जो प्राइस है वो एज कम्पेयर टू अदर मार्केट्स वो सेम होती है। ठीक, इतना फ़र्क नहीं होता, तो वो क्वालिफाइड रहती है। जब उसकी प्राइस थोड़ा हाई कर देते हैं सेलर, तो अमेज़न का एल्गोरिथम ये चीज़ें नोट कर रहा होता है कि ये दूसरी मार्केट से महंगी बेच रहे हैं, तो फिर लिस्टिंग को अनक्वालिफाइड कर देता है वो। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अनक्वालिफाइड जो लिस्टिंग होती है वो अमेज़न पे महंगी बिक रही होती है। ठीक है, तो हमें वही प्रोडक्ट चाहिए जो अमेज़न पे महंगी बिक रही हो, फिर हम उसका सप्लायर ढूंढते हैं, उसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं उसका। ठीक है, अब मैंने इसको अनक्वालिफाइड किया है तो इस ब्रांड, ठीक है, अब ये कीपा यही काम करता है ना कि हमें सारी चीज़ें जो है ना शॉर्ट करके देता है। अब वो बता रहा है कि इसकी सिर्फ एक प्रोडक्ट है, इस बायो ऑयल जो ब्रांड है, इसकी एक प्रोडक्ट ऐसी है जो अनक्वालिफाइड है, ये यहाँ पे शो करवा रहा है क्योंकि अनक्वालिफाइड का मैंने इधर फिल्टर लगाया है। अगर इसको मैं यस करता हूँ, सॉरी यहाँ पे नेट का इशू है, अच्छा इसको हम यस करता हूँ, ऑल करता हूँ, तो अब इधर 85 आ गया है। 85 का मतलब यह है कि टोटल जो है ना इसके वो प्रोडक्ट जिन पे अमेज़ोन नहीं है, और वो प्रोडक्ट जो मतलब तीनों टाइप के प्रोडक्ट हैं वो मुझे इधर शो करवा रहा है कि ये 85 है। अब इसको मैं नो करता हूँ तो वो 84 बता रहा है, मतलब 84 क्वालिफाइड होंगी फिर, इस सिस्टम को समझें। ठीक है ना, इसको मैं यस करता हूँ, हम अक्सर यही फ़िल्टर लगाते हैं। उसके बाद जो है ना आगे वाला जो फ़िल्टर होता है वो होता है नो वेरिएशन का, कि हमें वो प्रोडक्ट दिखाएं जिस पे कोई वेरिएशन ना हो, जिसकी साइज़ और कलर वगैरह का इशू ना हो। ठीक है ना, क्योंकि कलर का इशू या साइज़ का इशू या कोई क्वांटिटी का इशू इस तरह होता है तो फिर जो है ना कस्टमर रिटर्न मारते हैं उन चीज़ों की। ठीक है, रिटर्न मारते हैं, और दूसरी उसकी ठीक से हमें समझ नहीं आती कि इसके इतने कलर्स हैं, इनमें से कौन सा कलर है जो ज़्यादा बिक रहा है। फिर उसकी एक अपनी लॉजिक्स होती हैं, उसका एक अपना प्रोसेस होता है, उस पर हम रिसर्च करते हैं, वो एक लंबा प्रोसेस है। तो तब हम उस इतने लंबे जंजाल में पढ़ने से बेहतर है कि हम इसको फिल्टर कर देते हैं कि हमें सिर्फ वही प्रोडक्ट दिखाओ जिस पे कोई वेरिएशन ना हो। तो इसने ज़ीरो कर दिया इधर। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत हाई ब्रांड है, क्योंकि हमने इसको जो है ना बेस्ट सेलर टैब से उठाया है और इसकी सेल बहुत ज़्यादा थी, शायद इस वजह से इसने जो है ना कोई प्रोडक्ट नहीं दिखाई। इधर अगर मैं कोई और फ़िल्टर लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ ब्रांड नाम चेंज करता हूँ मैं। इधर मैं ब्रांड नाम लिखता हूँ रेमिंगटन, जो पहले हम देख रहे थे रेमिंगटन। अब ये बता रहा है कि रेमिंगटन की 1000, सॉरी, हाँ इसने तो डायरेक्ट वो कैलकुलेट करके दे दिया है कि इसके पास जो अनक्वालिफाइड हैं, क्योंकि फिल्टर लगे हुए हैं। ठीक है, सिर्फ ब्रांड नेम चेंज है, तो वो इधर बता रहा है कि इसके पास 66 प्रोडक्ट ऐसी हैं जो अनक्वालिफाइड हैं। ठीक है, सारे हालांकि मैंने वो लास्ट वाला फिल्टर भी लगाया है नो वेरिएशन वाला।
तो अगर मैं इनमें से कोई भी फिल्टर हटाता हूँ तो वो फिर जो है ना इस फिगर को चेंज करेगा, ठीक है। तो ये है सेम वही सेलर की तरह, सेलर हंटिंग की तरह है ब्रांड हंटिंग। तो हम क्या करते हैं सेलर के अंदर, सेलर हंटिंग के अंदर, तो हम इसको फाइंड प्रोडक्ट करते हैं, उसकी प्रोडक्ट जो है उसको 1 बाई 1 चेक करते हैं। उसके बाद जैसे हम 1 बाई 1 चेक करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट आ गई है, ठीक है। हम कोई प्रोडक्ट यहाँ यहाँ पे कोई लिंक खोल लेते हैं, ऐसे क्लिक करते हैं, हमारे पास कोई प्रोडक्ट ऐसे खुल जाती है, ठीक है। अब ऐसे खुल जाती है, फिर हम सरसरी इसको देख लेते हैं दोबारा भी कि इसके जो हमारे टारगेट्स हैं, जो क्राइटेरिया है हमारा वो पूरा है। तो हम जो है ना इधर देखते हैं, रेटिंग देखते हैं, उसके बाद बेस्ट सेलर रैंक जो कि सेल्स को शो करवाता है। इसका सेल रैंक अच्छा है, मतलब हमारा टारगेट होता है कि 30,000 के अंदर हो, तो इसका है 5,810, तो ये भी अच्छा है। उसके बाद कस्टमर रिव्यूज जो होते हैं 4.0 से ऊपर होना चाहिए। इधर आप स्टार पे लेके आते हैं तो ये बता देता है 4.4 है कस्टमर रिव्यूज, अच्छा है बहुत, ठीक है। ये असल में कस्टमर रिव्यूज जो होता है ना, ये प्रोडक्ट की क्वालिटी बताता है, ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी है जिसकी रेटिंग ज़्यादा है लेकिन इधर जो है ना इसने 3.3 या 3 इस तरह जो है ना कम कस्टमर रिव्यू दिया हुआ है, शो करवा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, ठीक है। तो हमारा तभी प्रोडक्ट होता है कि सॉरी तभी हमारा टारगेट होता है कि 4.0 से ऊपर हो, क्योंकि 4.0 से ऊपर जितने भी कस्टमर रिव्यूज होते हैं ना, उसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट अच्छी है। तो हम भी ऐसी प्रोडक्ट चूज़ करते हैं जो अच्छी हो, कोई हमें इश्यूज़ ना आए, ठीक है। उसके बाद हम इसका एक और टारगेट चेक करते हैं कि ये 180 डेज से ऊपर हो, तो इसको ये तो काफ़ी मतलब कि ज़्यादा है, तो ये भी हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है, ठीक है। जो हमारे पॉइंट्स हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं, वही देख रहा हूँ मैं। उसके बाद हमारा एक और टारगेट भी होता है कि यहाँ पे अमेज़ोन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका हमारा ये जो टारगेट है ये हमारा पूरा नहीं हो रहा, तो इस तरह की प्रोडक्ट हम छोड़ देंगे। अगर इधर होता कोई सेलर का नाम भी होता, फिर हम इधर चेक करते हैं, ये जो इस पे 10 बंदे बैठे हैं इसको बेचने वाले, हम इनको चेक करते हैं, इनको चेक करते हैं कि यहाँ पे एफ बी ए सेलर्स नहीं, इधर तो तकरीबन टोटली एफ बी ए सेलर्स बैठे हैं, ठीक है। तो हमारा टारगेट होता है कि अगर कोई एफ बी ए सेलर बैठा हो तो कोई एक आधा बैठा हो, ज़्यादा ना हो, ताकि हमें जो है ना सेल्स आए। एफ बी ए सेलर वो होता है जो जिसकी सोर्स बहुत अच्छी होती है, वो या तो चाइना से मंगवा रहा होता है या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से मंगवा रहा होता है, या वो इस तरह से नहीं होता है। तो हम इससे अवॉइड करते हैं कि यहाँ पे एफ बी ए सेलर ना बैठे हैं। तो इसके बाद वाला जो प्रोसेस है, हम यहाँ पे टारगेट सारे देख लेते हैं। उसके बाद वाला जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है कि हाउ टू फाइंड द सप्लायर। अब चाहे सेलर हंटिंग हो चाहे ब्रांड हंटिंग, तो उसका जो सप्लायर ढूंढने का तरीका है वो सेम है। हम सेलर के अंदर भी यही से चले जाते थे, इसको सर्च बाय गूगल करते थे या फिर इसको कॉपी करके गूगल के अंदर पेस्ट कर देते थे। तो ये शार्ट हम जाते हैं कि हमें जाना इधर, वो दिखाते हैं इसके रिजल्ट। तो इधर हाँ यूके के रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि नीचे इधर ये यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। तो अब ये हमें रिजल्ट दिखा रहा है, उधर ये दिख रही है 4497, ठीक है। तो इधर हम देख लेते हैं। अब ये आप सबसे पहले इधर देख लिया करें। अब इधर एक तो शॉपिंग का ऑप्शन होता है, वो क्यों नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमारा हॉटस्पॉट बंद है, ठीक है। इसको जो है ना ओपन करते हैं, इसको यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम के अंदर हम काम करते हैं, इसको दोबारा फ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ये शॉपिंग का ऑप्शन दे देगा, ये आ गया शॉपिंग का ऑप्शन, ठीक है। आप लोगों की मर्जी है कि आप शॉपिंग में जाके इधर से सप्लायर ढूंढते हैं, अगर इधर नहीं मिलता तो फिर आप वेबसाइट पे चेक करते हैं, ऑल पे, ठीक है। जब ऑल करते हैं तो ये सारी वेबसाइट्स हैं, ये भी इनमें से अक्सर वेबसाइट्स वहीं पे होती हैं शॉपिंग के अंदर, लेकिन जो नहीं होती तो फिर हम इधर देख लेते हैं दोबारा उसको, ठीक है। तो इधर शॉपिंग के अंदर हम चले जाते हैं। जब शॉपिंग के अंदर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि उधर कितने की बिक रही थी, इधर बिक रही थी 4497, ठीक है, 97। तो यहाँ पे हमें कितने की मिल रही है, ये जॉन बेल और ये जो वेबसाइट है यहाँ पे हमें 30 पाउंड की मिल रही है, और बिक 44 पे रही है, ठीक है। तो हम इसके अलावा भी ये देख लेते हैं, अब ये सारी वेबसाइट हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दोबारा कैलकुलेशन
جو ہوتی ہے وہ بھی میں کلیئر کروا دیتا ہوں, اس کو رپیٹ بھی کر دیتا ہوں کہ کون کون سی چیزیں ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں اس کے اندر جو سپلائر ہوتا ہے. یہاں پہ میں کوئی وہ سپلائر coolshop.com مجھے دیکھنا پڑے گا تھوڑا تاکہ آپ لوگوں کو صحیح گائیڈ کر سکوں. اس میں کول شاپ پہ یہ لگ پلس ہے, ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ لگ پلس پہ یہ 25 کی مل رہی ہے, ٹھیک ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, یہاں پہ اس لگ پلس کو کھولتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ اس کو کھول کے سب سے پہلا جو کام کرتے ہیں ہمارا سب سے پہلے تو یہ ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ہم اس کی پکچر سیم ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اس کا تھوڑا بہت ڈفرینٹ لگ رہا ہے شاید ڈھکن سے, دوبارہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. ادھر امیزون پہ دیکھیں, نہیں سوری سیم ہے پکچر, اس میں ڈھکن میں اتنا فرق نہیں ہے. یہ تھوڑا چمکیلا ہے اور ادھر پکچر میں صحیح وہ چمک نہیں دے رہا, لیکن وہی ہے ڈھکن, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کون کون سی چیزیں دیکھتے ہیں یہاں پہ. اچھا, یہ پکچر میچ کرنی ہوتی ہے, اس کے بعد جو ہے نا یہ 3-in-1 ریڈنس رنگ کا جو ٹائٹل ہوتا ہے یہ سیم کرنا ہوتا ہے. اب دیکھیں فیس کریم 30 ml ہے تو ادھر بھی 30 ml ہونی چاہیے, کیونکہ ہمیں تو سیم پروڈکٹ مطلب ہے نا. تو ادھر دیکھیں یہ اس میں لکھا ہوا ہے 1x. اچھا, ایک اور چیز نوٹ کر لیں کہ اگر ادھر 2x ہوتا تو اس کا مطلب ہے یہ 2 پیس ہیں. اگر یہ 3x ہوتا پھر یہ 3 پیس ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ 1x کا مطلب ہے کہ یہ ایک پیس 44 کا بک رہا ہے, 44.7, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ 30 ml ہے, وہ بھی 30 ml ہے, باقی بالکل سیم ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ ویب سائٹ اتھینٹک ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. جب ہم اگر کسٹمر ہمیں کوئی آرڈر کرتا ہے اور ہم ویب سائٹ کے پاس جاتے ہیں, سپلائر کے پاس ہم بھجوانا چاہتے ہیں, تو وہ اتھینٹک تو ہونا چاہیے نا. ایسا نہ ہو کہ کسٹمر کا ایڈریس بھی ہم اسے دیں اور سارا پریس کریں اس کو اور وہ ڈیلیوری نہ دے, کیونکہ اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو مطلب اسکیم کر جاتے ہیں. اسکیمر ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کو ہم چیک کرتے ہیں ادھر سے, یہ ادھر سے آپ نے جو ہے نا یہ جہاں پہ کرسل ہے یہاں سے اس کو کاپی کرنا ہے. اچھا, یہ یو کے تھا, ٹھیک ہے. ڈاٹ کو تک نہیں کرنا, ڈاٹ یو کے تھا, ٹھیک ہے. یہاں سے اس کو کرنا ہے کاپی, اس کو ہم یہاں سے کاپی کر لیتے ہیں اور ہم چلے جاتے ہیں ٹرسٹ پائلٹ پہ, جو کہ ایک ٹاپک بھی تھا, میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ٹرسٹ پائلٹ ہمیں سپلائر کی اتھینٹسٹی بتاتا ہے کہ سپلائر اتھینٹک ہے یا فیک ہے یا کوئی اسکیمر ہے. تو ہم کون سا ٹیب کھولتے ہیں, یہاں پہ یہ ٹرسٹ پائلٹ جو کہ جو ٹرسٹ پائلٹ ریویوز ایکسپیرینس پاور آف کسٹمر ریویوز, ٹھیک ہے. ہم اس کو کھول لیتے ہیں, یہاں پہ وہی پیسٹ کرتے ہیں ویب سائٹ. پھر ٹرسٹ پائلٹ جو ریزلٹ ہمیں دیتا ہے اس رزلٹ کے اندر ہمیں وہ بتا دیتا ہے کہ جو ویب سائٹ ہے وہ اوریجنل ہے یا اسکیمر ہے, ٹھیک ہے. ہم اس کو سرچ کر لیتے ہیں. تو یہ ہمیں یہاں پہ بتا رہا ہے کہ اس کے جو ریویوز ہیں نا اچھے نہیں لگ رہے ہیں. شاپ ادھر میں کوئی ایک اور ویب سائٹ آپ لوگوں کے ساتھ ابھی تک رزلٹ بھی نہیں ہے, رزلٹ کو چیک کر دکھا دوں آپ لوگوں کو. اس کو میں دوبارہ دیکھ لیتا ہوں. یہاں پہ جو یہ کاپی کیا تھا نا اس کا شاید مجھے غلط لگ رہا ہے. یہاں پہ ایک سلیش کاپی ہوئی ہے, یہاں سے کاپی کرنا ہے. ٹوٹل جو ہے یہاں سے اب پورا کاپی ہوئی ہے, کاپی ہوا ہے. اس کو ہم یہاں سے کاپی کر کے ٹرسٹ پائلٹ کے اندر ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہمیں یہ رزلٹ دے گا. ہاں, اب ہمیں یہ رزلٹ دے رہا ہے. اب ریویو یہ جو 1413 ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسٹمر ہیں, ٹھیک ہے. اس کے یہ وہ کسٹمر ہیں جو ریویوز دے چکے ہیں. ویسے تو اس کے کسٹمر بہت زیادہ ہوں گے, لیکن کوئی کسٹمر جس کو جو مطلب ڈیلیوری سے خوش ہوتا ہے وہ فوراً ادھر آ کے ریویو دیتا ہے کہ یہ ویب سائٹ اچھی ہے.
या कोई किसी के साथ बुरा होता है तो वो यहाँ पे आके बता देता है कि मैंने ऐसे आर्डर प्लेस किया है और इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है या डिलीवरी लेट की है, तो ये वो लोग होते हैं, ये जो ये हैं, ठीक है। वैसे तो इस वेबसाइट के ज़्यादा कस्टमर होंगे। तो यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं ट्रस्ट पायलट के अंदर कि ये क्लेम्ड होना चाहिए। क्लेम का मतलब है कि ये अथेंटिक है, ठीक है। अब अथेंटिक है, लेकिन हर जो अथेंटिसिटी होती है, अब ज़रूरी नहीं कि वो अथेंटिक है लेकिन टाइम पे डिलीवरी दे, ठीक है। एक वो होता है जो अनक्लेम्ड होता है इधर, ठीक है। अनक्लेम्ड का ये मतलब होता है कि ये मुकम्मल है ही जो है ना ये स्कीमर है। लेकिन बाज़ टाइम हम फिर देख लेते हैं वेबसाइट को कि यहाँ पे तो अनक्लेम्ड है, लेकिन वहाँ से हमें एक्सपीरियंस हो जाता है कि ये जो है ना डिलीवरी देगा, ठीक है। लेकिन ऐसे जो है ना ऐसे वेबसाइट पे यकीन करना एक रिस्क होता है, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि ये क्लेम होनी चाहिए, ये मस्ट है। उसके बाद आप देख लेते हैं कि अब ये ये जो लकीर है ना, ये बता रही है कि इतने कस्टमर को इसने राज़ी किया है और बाकी ये जो रेड हैं इसको मतलब कि इसने डिलीवरी ठीक से नहीं दी। तो अब इसका मतलब है कि ये बंदा ठीक नहीं है। अब ठीक हो भी सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कस्टमर के साथ इसने और इसने स्कैम नहीं किया होगा, ये कंफर्म है, ठीक है, क्योंकि इधर ये क्लेम्ड है। लेकिन इसने स्कैम तो नहीं किया, लेकिन बाज़ कस्टमर को लेट डिलीवरी की होगी, तो वो यहाँ किधर रिव्यूज दे जाते हैं, ठीक है। स्कैमर वो होता है जिसका यहाँ पे अनक्लेम्ड होता है और नीचे ये रेड वाली, सिर्फ रेड वाली होती है और ये भी मतलब कि कामी होती है। तो अब ट्रस्ट पायलट का रिजल्ट हमें ये बता रहा है। तो उसके बाद हम किसी और प्लेयर को देख लेते हैं। इधर कूल शॉप को देख लेते हैं। अब क्यों कि यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि ये हमें प्रोडक्ट हमें फ़ायदा दे रही है, क्योंकि 44 पे बिक रही है और इसकी जो सप्लायर प्राइस है वो कम है, 25 है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये लिखा हुआ है मेंबर प्राइस, ठीक है। तो ये इसकी यहाँ पे 25 है, तो इतने की बिक रही है, तो मतलब ये हमें फ़ायदा दे रही है, ठीक है। लेकिन हमने वन बाई वन इनको चेक करना होता है कि हमें वो चाहिए जो ऑथेंटिक हो, प्राइस उसकी भी हमें प्रॉफिट दे और वो ऑथेंटिक भी हो, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको गाल की हम इसको बैक करते हैं यहाँ यहाँ से। अच्छा, ये हमने कोल शॉप ओपन किया है, यहाँ से इसको दोबारा ट्रस्ट पायलट में लेके जाएंगे। ट्रस्ट पायलट इसका क्या रिजल्ट दिखाता है। हाँ, कूल शॉप का रिजल्ट देखें, इसका 1,53,924 वो कस्टमर है जिसने रिव्यूज दिए हैं, ठीक है। यूं समझें कि ये 1 लाख नहीं है, ये 3 लाख होगा जो कस्टमर रिव्यूज देते ही नहीं है। वो भी तो कस्टमर होते हैं ना। यहाँ पे तो वो कस्टमर आता है जो बहुत ज़्यादा खुश होता है इनसे या फिर बहुत डिस्टर्ब होता है। तो इसके अलावा ये भी क्लेम्ड है, प्रोफाइल क्लेम्ड है, इसके जो रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। कूल शॉप मतलब एक अच्छी वेबसाइट है यहाँ पे। और इसके अलावा ये देखें नीचे, अगर आप वन बाई वन चेक करें तो जिनके साथ कोई लेट डिलीवरी होती है या कोई ऐसा मसला होता है तो वो यहाँ पे शेयर करते हैं मुकम्मल। यहाँ पे देखें इसने जो है ना अपना मसला शेयर किया हुआ है। यहाँ पे ये देखें ग्रेट ग्रेट प्राइसेस लव द शॉप। तो ये सारे रिव्यूज़ होते हैं। हमारा जो होता है ना टारगेट हमारा ये होता है कि ये 80% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। चलें, ये तो 79 है, फिर भी चल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि राउंड अबाउट 80 के करीब ही है। तो ये कस्टमर जो है ना इसका 10,000 कस्टमर को इसने डिलीवरी ठीक नहीं दी, लेकिन फिर भी इसका कस्टमर ऊपर तो देखो ना 1,53,000 कस्टमर है, अगर उसमें से 10,000 कस्टमर को ठीक डिलीवरी नहीं दी तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये हमारा टारगेट पूरा है। तो ये एक अथेंटिक है, इससे हम चीज़ उठा सकते हैं। तो उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास वो होते हैं सप्लायर की अथेंटिसिटी के अलावा जो डिलीवरी टाइम होता है वो यहाँ पे देख लेते हैं। फुल शॉप किधर से एक्सपेक्टेड इन स्टॉक फरवरी 28 अच्छा, एक और चीज़ बता रहा है कि ऑर्डर ऑर्डर फ्रॉम सप्लायर एक्सपेक्टेड इन स्टॉक, मतलब इसके पास अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये अवेलेबल होगी 28 को, ठीक है ना। तो इसका मतलब है अभी ये अवेलेबल नहीं है। 28 जब डेट आएगी तो फिर इसके पास ये अवेलेबल होगी और इसकी प्राइस ये है। तो ये अब सामने वो बता रहा है बॉक्स के अंदर कि मेरे पास अभी नहीं है,
28 को आएगी। अच्छा, सप्लायर के पास कौन कौन सी चीज़ें हम चेक करते हैं, ज़रा मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। लाइफ स्टाइल, कूल शॉप, एवेन्यू यूके, इसके अलावा ईबे। अब इधर आ जाएं, ठीक है, ईबे पे यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब देखें, ये जो मार्केट्स होती हैं, जो लार्जेस्ट मार्केट्स होती हैं, उनका तो सेम वही होता है। मतलब अब देखें, ईबे हमारे पास है तो इधर इधर इसके अंदर यहाँ पे इसमें सारी डिटेल लिखी होती है डिलीवरी के। मतलब कि ये पोस्टेज है तो इसमें ये 38 पाउंड लिखा हुआ है कि मैं चार्ज करूँगा आपको डिलीवरी देने की। ये इसलिए कह रहा है क्योंकि यहाँ पे ये पाकिस्तान के लिए कह रहा है, क्योंकि मेरी जो लोकेशन इधर शायद सेट है वो पाकिस्तान की होगी, ठीक है। ये लेक्चर के लिए मैंने दूसरा लैपटॉप उठाया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे वो पूरा सेटअप नहीं है, तो इसलिए ये शो करवा रहा है कि 51.62 ये चार्ज करेगा। अगर ये यूके की डिलीवरी होती तो फिर इसने यहाँ पे 3 पाउंड या 4 पाउंड लिखा होता, या फिर इधर फ्री लिखा होता। सॉरी, ऊपर ये, ठीक है ना, ये इम्पोर्ट चार्जेस, ये कस्टम ड्यूटीज, ये वो चीज़ है। तो मेन चीज़ जो होती है वो पोस्टेज होती है। पोस्टेज का मतलब है कि जो डिलीवरी हमें दे रहा है वो कितने पाउंड हमें चार्ज करेगा देने के। तो ये हमें इधर अगर यूके होता ना तो फिर यहाँ पे ये 3-4 पाउंड लिखता, तो 3-4 पाउंड मैं आपसे लूँगा, या फिर इधर ही फ्री लिख देता। इसके अलावा यहाँ पे डिलीवरी टाइम, इधर नीचे देखें, डिलीवरी टाइम यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे ये ईबे का कोई भी सेलर होगा, जहाँ पे भी होगा, तो उसकी जो डिलीवरी की डेट होगी वो यहीं पे होगी। अगर वो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं तो उसका वो डिफरेंट होता है। मतलब आप कोई और ऑन बाय का देख लें, इधर मैं ऑन बाय का आप लोगों को दिखाता हूँ। ऑन बाय यूके, अब ऑन बाय मार्केट प्लेस खोलते हैं ना, यहाँ पे ये दिखाएगा हमें कि इसकी डिलीवरी टाइम कैसे शो होती है। ये आप लोग साथ साथ काम करेंगे, उसके बाद आप लोगों को इन चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पे हम कोई सर्च कर लेते हैं, ये स्ट्रॉन्ग। अब हमें ये हेयर टोंग दिखा रहा है, ठीक है। हम कोई भी हेयर टोंग को ओपन करते हैं तो वो वहाँ पे ये दिखाएगा। अब इधर इसने ये लिखा हुआ है, देखें, अगर ऑन बाय पे चाहे कोई भी सेलर हो, ये एक लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है ब्रिटिश, ठीक है, तो यहाँ पे इसने यहीं पे मेंशन किया होता है। ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी होती है कि इसको फुली चेक करें, चाहे फ्री डिलीवरी यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीवरी के हवाले से, या जो डेट के हवाले से जो चीज़ देखनी होती है, मतलब कि डेट, कौन सी डेट को ये हमें डिलीवरी देगा, जो चीज़ें हमने चेक करनी होती हैं, ये आपने ढूंढना होता है कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये तो लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है, यहाँ पे इसने फ्री डिलीवरी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसने नीचे ये लिखा हुआ है, चाहे ओन बाय का कोई भी सेलर होगा तो उसने ऐसे ही यहाँ पे लिखा होगा, ये देखें, स्टैंडर्ड फ्री, ठीक है। ये मतलब कह रहा है कि फ्री डिलीवरी दे रहा है, इधर भी फ्री डिलीवरी लिखा हुआ है, नीचे सेलर का नाम है ये, और उसके आगे इसने ये लिखा हुआ है कि फ्राइडे को मैं डिलीवरी दूंगा। फ्राइडे से मतलब चांसेस है फ्राइडे टू थर्सडे, तो ये मतलब 16 मार्च तक ये तो डिलीवरी देगा। इसने तो टाइम बहुत लेट दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि ये यहाँ से पता चलता है कि कौन सी डेट को ये डिलीवरी हमें देगा, ये यहाँ, और फ्री डिलीवरी यहाँ, ठीक है। तो उसके अलावा अगर आपके पास कोई और वेबसाइट आती है तो उसका आपने देखना होता है, या तो वो चेकआउट के बाद बता देता है, या फिर जो है ना कहीं उसमें सामने लिखा होता है, कोई उसने छुपाया नहीं होता, ठीक है। और सामने आप लोगों के कहीं लिखा होगा कि इतने दिन के अंदर डिलीवरी देगा। अच्छा, ये प्रोडक्ट, इसका चेकआउट हम कैसे करेंगे। अब ऑन बाय है, ऑन बाय हो चाहे जो भी वेबसाइट हो, तो हम ऐड टू बास्केट करते हैं, और जहाँ पे बाय इट नाउ का ऑप्शन होता है हम बाय इट नाउ का ऑप्शन क्लिक नहीं करते, क्योंकि वो फ़ौरन हमें पेपाल पे या मतलब कि पेमेंट मेथड पे ले जाता है। हम इसको पहले बास्केट में डालते हैं, इसको हम, जैसे मैं बास्केट में डालता हूँ तो आप इधर जो इसका चेकआउट का ऑप्शन दिया हुआ है। अब इधर अगर ये डायरेक्ट ना भी आता तो फिर मैं इधर ये जो इसकी बास्केट है, हर हर वेबसाइट की अपनी बास्केट होती है, फिर मैं इस बास्केट के अंदर जाता तो फिर ये हमें वही प्रोडक्ट दिखाता जो हमने ऐड की है, कि हमने ये लेनी है, चेकआउट के लिए हम देखते हैं ये। तो ये अब 14 की दे रहा है, अगर वो अमेजोन पे बिक रही है 22-25 की, तो फिर उसकी कैलकुलेशन हम करते हैं कि हाँ इसमें प्रॉफिट बच रहा है।
اس کا چیک آؤٹ ہم کر لیتے ہیں جہاں پہ اس کو گو ٹو چیک آؤٹ کرتے ہیں. کوئی بھی ویب سائٹ ہو تو وہ اسی طرح ہی کہتی ہے کہ ہاں گو ٹو چیک آؤٹ. اب یہ میرے پاس لیپ ٹاپ اور ہے نا, تو اس لیے جو ہے نا یہ مجھے وہ شو نہیں کروایا. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اب یہ ہو گیا چیک آؤٹ. اب یہ پروڈکٹ کا جب ڈیلیوری ٹائم بھی ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ہمیں پروفٹ بھی بچ رہا ہے. تو جب یہ پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پروڈکٹ ہم اس کو اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ آ جاتے ہیں دوبارہ اسی پیج پہ. ہم یہاں سے ہم نے موو فارورڈ کیا تھا کہ یہاں سے کیسے ہم سپلائر ڈھونڈتے ہیں. تو دوبارہ اس کو تھوڑا میں رپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہاں سے ہم نے اس کو کاپی کیا, اس کو سرچ بائی گوگل کیا. جب سرچ بائی گوگل کیا تو ایسے ریزلٹس آئے ہیں. ہم نے ادھر اس کو کھول کے اس کے پکچر وغیرہ اور ٹائٹل وغیرہ کمپیئر کیا ہے, وہ بھی سیم تھا. اس کے بعد ہم نے پرائس کمپیریزن کرنا ہوتا ہے, یا پھر آپ چیک کر لیں. اب پرائس کمپیریزن پہلے کریں یا ٹرسٹ پائلٹ پہلے چیک کریں, وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ٹرسٹ پائلٹ پہلے چیک کر لیں, کیونکہ اگر آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ویسے بھی فیک ہے تو آپ جو ہے نا ادھر سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس سپلائر کو. تو لیکن ایک اور بات کا خیال رکھنا کہ جو لارجسٹ مارکیٹ پلیسز ہیں نا, ان کا چیک آؤٹ ان کو ٹرسٹ پائلٹ سے چیک نہیں کیا جاتا. وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ لارجسٹ مارکیٹ پلیس ہے اور وہ ایشو نہیں کرتے ہمارے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ جیسے ای بے ہو گیا. اب میں ان کے نام بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو, کون سی ویب سائٹ جو ہیں وہ اتھینٹک ہیں بالکل, ان کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ اوور آل یو کے اندر بہت لارجسٹ مارکیٹ پلیسز ہیں. وہ وہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو ای بے ہو گیا, اس کے بعد اون بائی ہو گیا, اس کے علاوہ آرگوس. ٹھیک ہے, argos.co.uk یہ بھی اتھینٹک ہے, بہت بڑی مارکیٹ پلیس ہے آرگوس یو کے. میں اس کو کھول لیتا ہوں, آرگوس. آپ لنک کو دیکھ کے کھولا کریں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ لنک, یہاں پہ آرگوس تو لکھا ہوا ہے لیکن اوپر کوئی اور چیز لکھی ہوئی ہے. ہم نے تو آرگوس کو کھولنا ہے نا, تو یہ آرگوس ہے, argos.co.uk. ہم اس کو کھولتے ہیں تو اس کا انٹرفیس میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں. اس کا انٹرفیس کس طرح ہوتا ہے. اب یہ آرگوس کا جو آئیکن ہے وہ اس طرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ اس کو اب کوئی ایسی پروڈکٹ جو کہ یہاں پہ آپ کو لے آئے کہ یہ پروڈکٹ اس کے پاس پڑی ہے, تو یہاں پہ یہ آرگوس جب نظر آ جائے تو اس کا مطلب یہ اتھینٹک ہے. آپ لوگوں نے اس کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چاہے اون بائی ہو چاہے ای بے ہو. ٹھیک ہے, تو دوبارہ ہم اسی ٹاپک پہ آ جاتے ہیں کہ ہم کیسے سپلائر کو ڈھونڈتے ہیں. یہ سارا ہم نے ڈسکس کیا ہے. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مینول ہنٹنگ کیا ہوتی ہے. کیلکولیشن کا میں آپ لوگوں کو بتا دوں ادھر. اب یہ جو کول شاپ ہے یہ والی, ٹھیک ہے, یہ 24 کی دے رہی ہے. اگر ہم نے 24 کی بائی کر کے کسٹمر کو بھجوانی ہے, اور ہم کتنے کی بیچ رہے ہیں, 42 کی. ٹھیک ہے, 42 میں سے 20% ہم نکالیں گے. ٹھیک ہے, 42 میں سے 20% نکالیں تو میرے خیال سے بچے گا 32 یا راؤنڈ اباؤٹ اتنا ہوگا, اتنا ہی ہوگا. ٹھیک ہے, یا 34 شاید. تو جیسے اب کیوں ہم نے 20% نکالا ہے, میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پر پروڈکٹ جو پر سیل ہوتی ہے امیزون ہمیں چارج کرتا ہے 20%. اگر ہم کوئی پروڈکٹ امیزون پہ بیچ رہے ہوتے ہیں, جیسے ہماری پروڈکٹ ایک پیس بکتا ہے تو اس ایک پیس سے ہم سے وہ 20% چارج کرتا ہے کہ آپ نے میری ویب سائٹ پہ یہ چیز بیچی ہے, تو 20% وہ لیتا ہے. تو جیسے ہم نے وہ 42 کی جیسے بک رہی ہے, تو جیسے ہم نے 42 کی بیچی تو اس میں سے 20% نکالا ہے, تو وہ ہمارے پاس جو بچے وہ 34 بچے ہے, لیٹس سپوز. ٹھیک ہے, اب 34 بچا ہے اور ہم آگے سے کتنے کی سورس کر رہے ہیں, 24 کی. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ تو ہم نے یہ بھی چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ ڈلیوری چارجز کتنے پے کرتا ہے. اگر تو یہ فری دے رہا ہے, ڈلیوری فری دے رہا ہے, فری شپنگ اس میں لکھا ہوا ہے سوری. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب اس کی پرائس یہی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, اس 34 میں سے 34 میں سے یہ 24 نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, 24.50. جب ہم یہ نکال لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس پروفٹ نکلتا ہے کہ یہ ہمارا پروفٹ ہے. مطلب ہمارے پاس کتنا اس میں پروفٹ ہے, 10 پاؤنڈ پروفٹ ہے. 34 میں سے 24 نکالیں تو وہی راؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا 10 پاؤنڈ بچتا ہے. تو یہ ہمارا پروفٹ ہے. اور اس کے علاوہ
अब दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारे पास अमेज़ोन पे प्राइस होती है, जिस प्राइस पे हमने सेल की होती है उससे 20% तो हमने निकालना ही होता है। चाहे अगर वो 100 की हमने बेची है तो उससे उसमें हम 20% निकालेंगे तो हमारे पास 80 बचेगा। अब 80 हमारा जो है ना, ये हमारे पास एक प्राइस है जो हमें मिलनी है, जो कस्टमर हमें, देखें मैं आपको दोबारा अच्छी तरह समझाता हूँ। एक कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, वो देता है 100 रुपया, ठीक है। अब अमेजोन उसमें से 20 निकालेगा, 20%। अगर वो 200 पे करता है तो वो 20% जब निकालेगा तो वो 40 बनता है, मतलब 200 में से 40 निकालेगा, हमारे पास बचेगा 160। ठीक है, अब 160 हमें कस्टमर ने दिया है, यूं समझें। ठीक है, अगर कस्टमर ने 160 दिया है और हमें आगे जो जिस सप्लायर के पास वही प्रोडक्ट है, अगर वो हमें दे रहा है 120, 125 की, 130 की, तो मतलब इसमें हम हमारा जो प्रॉफिट है, वो दरमियान वाला जो प्रॉफिट बनता है 30 पाउंड बनता है, वो हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर कस्टमर पे करता है 50, ठीक है, एक प्रोडक्ट की प्राइस है वो मतलब 50 की हमारी बिक रही है, कस्टमर उसके लिए 50 पे करता है, लेकिन उस 50 से वो अमेजोन 20% निकालता है, तो हमारे पास कितना बचा? 40। अगर हमारे पास 40 बचा है, हमने बेची चीज 50 की और हमारे पास 40 बचा है, क्योंकि 10% 20% उसमें निकाला है जो कि बनता है 10 पाउंड, वो उसमें अमेजोन में। तो हमारे पास जो 40 है, अब आगे सप्लायर के पास कम से कम 35 से हम उठाएं, मतलब डिलीवरी, विद डिलीवरी सब कुछ जो है ना उसके अंदर हो, तो हमें जो प्रॉफिट बचेगा फिर 5 पाउंड प्रॉफिट बचेगा। तो ये होता है हमारी कैलकुलेशन। 20% हम अमेजोन को देते हैं और जो है इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं इसकी, हम इस तरह प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं दोबारा टॉपिक पे। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था वो हम कौन सा, ब्रांड हंटिंग। ठीक है, हमारा ये टॉपिक जो है ना कंप्लीट हो गया है विद हाउ टू सप्लायर, हाउ टू फाइंड सप्लायर, ये भी हमने कवर किए। अब है मैनुअल हंटिंग। अब मैनुअल हंटिंग को मैं आप लोगों को इधर डिस्क्राइब कर देता हूँ कि मैनुअल हंटिंग में क्या होता है। मैनुअल हंटिंग में ये होता है, इसका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लेते हैं वो हम इस तरह लेते हैं कि यहाँ पे हम कोई कीवर्ड सर्च कर लेते हैं, जिस तरह ये कीवर्ड है। ठीक है, ये हमारे पास हेयर स्ट्रेटनर है या हेयर टोंग या कोई भी चीज़ आप सर्च कर लें यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस पे जैसे सर्च करते हैं तो आपके सामने ये प्रोडक्ट्स ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, तो हम कौन सी प्रोडक्ट यहाँ पे, अब ये मैनुअल हो रहा है, इसके लिए कीपा की जरूरत नहीं होती, ये माइंड में रखें। एक सिर्फ मैनुअल हंटिंग और जो रिवर्स हंटिंग है, इसके अंदर कीपा की जरूरत नहीं होती। मैनुअल कहते ही इसी चीज को है कि आप अपनी मतलब कि अपने हिसाब से आप हंटिंग करें। ठीक है, मैनुअल इसी चीज को कहते हैं, उसमें कीपा की जरूरत नहीं होती। तो हम ऐसे कीवर्ड कोई ना कोई मतलब सर्च कर लेते हैं, या कोई भी सर्च कर लें, हेयर केयर सर्च कर लें, या इसके अलावा स्किन केयर सर्च कर लें, कोई भी प्रोडक्ट इधर सर्च कर लें, कोई कैटेगरी वो सर्च कर लें, उसकी प्रोडक्ट जो सामने आती हैं फिर हम इससे मूव फॉरवर्ड करते हैं। पहले तो हम बेस्ट सेलर टैब में जाते थे ना उनके लिए, क्योंकि सेलर के अंदर हमने सेलर आईडी उठानी होती है, तब भी हम बेस्ट सेलर में जाते हैं, कैटेगरी में जाते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट निकालते हैं, उसके पीछे सेलर बैठे होते हैं, सारा प्रोसेस है। ठीक है, अगर हम ब्रांड हंटिंग कर रहे हैं तो फिर भी हम बेस्ट सेलर में जाते हैं, कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, कोई प्रोडक्ट खोलते हैं, उसका ब्रांड नेम कॉपी करते हैं, कीपा में ले जाते हैं, इस तरह सेलर आईडी कीपा में ले जाते हैं, वो सेम प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन मैनुअल हंटिंग का ये सीन होता है कि यहाँ पे हमें कोई ना कोई कीवर्ड सर्च करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कीवर्ड सर्च कर लेते हैं, ये हमने कीवर्ड सर्च किया तो उसके बाद हम नीचे देखते हैं, यहाँ पे हम अब यहाँ पे देखें कि हमने प्रोडक्ट कौन सी ओपन करनी है। तो हमने प्रोडक्ट वो ओपन करनी है जिस पे डिलीवरी बाई अमेजोन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डिलीवरी बाई अमेजोन होगा तो इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट पे या तो अमेजोन बैठा है या फिर एफबीए सेलर्स बैठे हैं। ठीक है, तो अब देखें, अब यहाँ पे देखें, ये एक प्रोडक्ट है, उसका ये टाइटल है, उसके नीचे कस्टमर व्यूज है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, आपका यहाँ पे फोकस जो होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए। आप देखेंगे डिलीवरी कौन दे रहा है, कोई भी प्रोडक्ट देखें उसकी डिलीवरी देखें, डिलीवरी कौन दे रहा है, क्योंकि आपने वो प्रोडक्ट ओपन करनी है जिस पे डिलीवरी बाई अमेजोन नहीं हो। ठीक है ना, अब इधर
फ्री डिलीवरी बाई अमेज़ोन। अब यहाँ पे देखें हर प्रोडक्ट पे यही आ रहा है, तो हमने वो प्रोडक्ट खोलनी है जहाँ पे डिलीवरी बाई अमेज़ोन ना हो। ये देखें फ्री डिलीवरी बाई अमेज़ोन, फ्री डिलीवरी बाई अमेज़ोन, अमेज़ोन अमेज़ोन, ठीक है। तो हम ये देखते जाते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे प्राइम है, इधर एक मिनट, प्राइम है, ठीक है ना। प्राइम का मतलब ये होता है कि यहाँ पे दोनों दोनों जगह पे अमेज़ोन होता है। उधर वो प्राइम का टैग लगा हुआ था, दोबारा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये प्राइम का टैग टैग नहीं होना चाहिए। इसको बैक करते हैं तो बैक हो गया, ठीक है। यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये प्राइम का टैग लगा हुआ है, ये प्राइम को हमने नहीं खोलना, हमने वो खोलना है जिस पे डिलीवरी बाई अमेज़ोन भी नहीं होना चाहिए और प्राइम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम आगे देख लेते हैं इसको, यहाँ पे देखें ये वाला, ठीक है। इस पे ऊपर, अच्छा ठीक है, इसको हम खोल लेते हैं, इसको हम खोलते हैं, इसको देखें। अब इधर क्योंकि इधर अमेज़ोन नहीं होगा, अब देखें यहाँ पे ये सेलर का नाम है, ठीक है, यहाँ पे अमेज़ोन नहीं है। तो हम ऐसे प्रोडक्ट, अब देखें इसकी रेटिंग भी अच्छी है, लेकिन जब आप खोल रहे होते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ तो देखनी है, क्योंकि ये तो हमारा क्राइटेरिया है, चाहे आप जो भी मेथड यूज़ कर रहे हो, ये टारगेट सामने देखने होते हैं हर मेथड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये टारगेट देख लेते हैं कि 4.0 से ऊपर है, ठीक है। रेटिंग भी टारगेट 200 से ऊपर है। उसके बाद जो है ना, इसका बेस्ट सेलर रैंक जो है वो 12,106 है, जो कि 30,000 के अंदर है, ये भी ठीक है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है ना, ये 180 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो एक और चीज़ है जो कि इधर देखे ना, ये जो ऑरेंज कलर है, इसका मतलब होता है कि इस प्रोडक्ट पे अमेज़ोन बैठा है, ठीक है, चाहे एफ बी है चाहे अमेज़ोन है। अब इस ऑरेंज कलर का मतलब यही होता है कि यहाँ पे अमेज़ोन बैठा है। अब इन आइकन को समझें, ये जो ऊपर ये तकून टाइप बने हुए हैं, ये तकून टाइप जो बने हुए हैं ना, इसका मतलब है ये एफ बी ए सेलर्स होते हैं, डिफरेंट सेलर, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेलर है, एफ बी है, उसने है अपना स्टॉक बेचा है, ये एफ बी ए सेलर है, ये सारे इस पे एफ बी आते जाते रहे हैं, ठीक है। इधर देख, इधर ज़्यादा रश था, इधर से थोड़ा कम हुआ, प्राइस ऊपर नीचे होती रही है, ठीक है। तो आप देखें ना, इधर इसको हम देखेंगे आगे, तो इधर आप लोगों को नज़र आ जाएगा कि कहाँ पे अमेज़ोन बैठा है या सेलर, इन सेलर्स के अंदर आप लोगों को नज़र आएगा। अब देखें यहाँ पे अमेज़ोन, यहाँ पे मतलब एफ बी ए सेलर है, तो जहाँ पे एफ बी ए सेलर बैठा हो या फिर ये अमेज़ोन खुद बैठा हो, हम वहाँ पे काम नहीं करते, ठीक है। तो अगर मैंने जैसे शुरू में कहा था, यहाँ पे कौन सा टैग है ये, यहाँ पे सॉरी, इसको बैक करते हैं यहाँ पे। मैंने आप लोगों को कहा था कि हमें वो प्रोडक्ट ओपन करनी है जिस पे अमेज़ोन भी ना हो और सेलर भी ना हो, तो वो तब होगा जब इधर डिलीवरी बाई अमेज़ोन ना हो। लेकिन हमने प्रोडक्ट खोली है तो उसके बाद भी उस पर अमेज़ोन तो बैठा था, ठीक है। ये एक लॉजिक है ना, सवाल बनता है कि आपने कहा है कि यहाँ पे हम प्रोडक्ट वो खोलें जो हम वो प्रोडक्ट खोलें जिस पे डिलीवरी बाई अमेज़ोन भी ना हो और प्राइम भी ना हो, लेकिन हमने प्रोडक्ट खोली है फिर भी उसके अंदर अमेज़ोन बैठा था। तो ये एक लॉजिक है, क्योंकि इस प्रोडक्ट के फ्रंट पे जो बैठा है वो एफ बी एम है, अगर उसके पीछे कोई और बैठे हैं तो वो एक अलग लॉजिक है, ठीक है। मतलब फ्रंट पे वही बैठा है एफ बी एम, तो ये मतलब ये एक चांसेस होते हैं, ठीक है। अब ये खोलते हैं, बिल फर्ज कोई ऐसी प्रोडक्ट आपके सामने आ जाती है, जब आप लोगों जब आप लोग उसको खोलेंगे तो आपको वो नज़र आएगा कि यहाँ पे सिर्फ एफ बी एम बैठे हैं, ठीक है। मतलब ये चांसेस होते हैं। तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि हम जो है ना ये चेक करते रहे प्राइम वाले या दूसरे, ये एक तरीका होता है ना जाने का। तो अब यहाँ से हमारा जो जाने का तरीका होता है वो यही से होता है कि हम वो प्रोडक्ट खोलें जहाँ पे एफ बी ए, यहाँ पे डिलीवरी बाई अमेज़ोन भी ना हो, प्राइम भी ना हो। फिर उसके बाद आगे कोई इशू आता है तो वो अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद हम कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ एफ बी एम होता है,
हम उस लिस्टिंग पे बैठते हैं जहाँ पे सिर्फ FBM हो, FBA और अमेजोन ना हो, क्योंकि हम खुद एज ए FBM काम कर रहे होते हैं, एज ए ड्रॉपशिपर काम कर रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि हम उस प्रोडक्ट पे बैठे हैं जो FBM हो, जहाँ पे FBA सेलर्स ना बैठे हैं। जहाँ पे आप देखें सब पे जो है ना प्राइम प्राइम है और जो है ना डिलीवरी बाई अमेजोन है। तो हम इसको दूसरा हम इधर कोई और सर्च कर लेते हैं कीवर्ड। अब ये मैनुअल हंटिंग है, थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन सॉरी, इधर हम स्किन केयर सर्च कर लेते हैं। स्किन केयर, अब यहाँ पे हम वही प्रोडक्ट खोलेंगे जो जिस पे डिलीवरी बाई अमेजोन भी ना हो और प्राइम भी ना हो। ठीक है, ये सब पे डिलीवरी बाई अमेजोन है इधर। ये प्राइम है। यहाँ पे हेयर स्ट्रेटनर, पहले हमने हेयर स्ट्रेटनर को सर्च किया था, अब हम कर लेते हैं हेयर ड्रायर। अब इसमें देखते हैं, अब ये हेयर ड्रायर है। ठीक है, अब यहाँ पे डिलीवरी बाई अमेजोन है, डिलीवरी बाई अमेजोन है, वो खोलेंगे जिससे अमेजोन ना हो। यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा लिस्टिंग है जिससे अमेजोन ना हो, FBM से लग बैठे हों। हाँ, एक और बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे जो सर्च हम करते हैं, हम कोई कीवर्ड भी सर्च कर सकते हैं और कोई ब्रांड भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे रेमिंगटन का जो ब्रांड हम उधर देख रहे थे, इधर भी सर्च कर लेते हैं, देखते हैं कि कोई ऐसी लिस्टिंग हमारे सामने आती है मैनुअल में। अब ये रेमिंगटन की प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे प्राइम प्राइम सब प्राइम है, ये प्राइम प्राइम और ये प्राइम और ये प्राइम है। किस पे मैं भेज रहा हूँ, तो मतलब ये है कि हमने वही खोलने जिस पे अमेजोन ना हो। अब ये कभी कभी ऐसे भी होता है कि प्राइम वाला जो होता है ना, इसके जब हम प्राइम वाला खोल लेते हैं तो उसमें नहीं होता, मतलब अमेजोन भी नहीं होता और FBA सेलर भी नहीं होते। हम ये खोलते हैं, ये है तो प्राइम वाला, डिलीवरी बाई अमेजोन भी सॉरी लिखा हुआ है इस पे तो। ये बिक रहा है 28 का। ओपन बॉक्स, हम देख लेते हैं कि कौन कौन बैठे हैं। यहाँ पे अमेजोन ही बैठा है। ठीक है, मतलब अमेजोन FBA सेलर। अब यहाँ पे भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे ये ऑरेंज कलर है। ऑरेंज कलर पे यही होता है कि इस पे अमेजोन खुद बैठा होता है या फिर वो बैठे होते हैं सेलर जो FBA होते हैं। तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं, दोबारा वापस आ जाते हैं। ये बहुत कम बार होता है ऐसा कि हम प्राइम खोल लें और उस पर अमेजोन ना हो। ठीक है, इसमें कोई और देख लेते हैं। ये मैनुअल हंटिंग में मुश्किल होती है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे नहीं होगा कोई भी, इंशाल्लाह इस पे कोई भी नहीं होगा जो FBA सेलर है। FBA सेलर का अमेजोन। अब इधर यहाँ देखें, यहाँ पे स्टोर का नाम है। ठीक है, तो नीचे हम फ़ौरन कीपा पे देखते हैं तो यहाँ पे नज़र आ गया कि यहाँ पे तो अमेजोन बैठा है। अब इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है कि इसके सेलर हम खोलें, अगर खोलें भी सही तो उधर अमेजोन होगा। इधर सॉल्ड बाई अमेजोन इधर भी लिखा हुआ है। ये नीचे से कुछ सेलर्स ऐसे होते हैं जो अमेजोन दिखा रहा होता है नीचे के, इनसे अपने प्रोडक्ट लेनी है, कस्टमर को दिखाता है, इनसे लेनी है तो इनसे ले लें, नहीं तो इसके अंदर 10 और भी बैठे हैं। ओपन बॉक्स वाले भी बैठे होते हैं जो खुली हुई प्रोडक्ट, इसी को खुला हुआ मतलब कि बॉक्स खुला हुआ है वो बेच रहे हैं, ये यूज होगा। तो इसको दोबारा बैक करते हैं। इसके अलावा इधर अमेजोन, चलिए ये मैनुअल हंटिंग का तरीका है। ठीक है, अब इस तरह तो नहीं है कि फ़ौरन मैं इधर कीवर्ड सर्च करता रहूँ और मेरे पास प्रोडक्ट आती रहें। यहाँ पे फिर भी देख लेते हैं, यहाँ पे ये जो है ना इस पे नहीं होगा, इस पे अमेजोन नहीं होगा, ये कंफर्म है, देख लेना। इधर
कीज़ा के अंदर शो नहीं करवाएगा किधर कोई अमेज़ोन है, देखें ये खाली है, ठीक है। अब ये खाली है, लेकिन अगर हम इसका BSR चेक करते हैं, कभी कभी ऐसे भी होता है कि BSR शो नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट भी कभी कभी हम छोड़ देते हैं, लेकिन फिर डिपेंड करता है कि उसकी जो रेटिंग है वो कितनी है। कोई कोई ऐसी प्रोडक्ट होती है। अब वैसे भी ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है इसका, क्योंकि कस्टमर रिव्यूज देखे ना 3.4 है, कस्टमर रिव्यूज अच्छा नहीं है। अब ये हमारा टारगेट पूरा ही नहीं है, तो हम ऐसी प्रोडक्ट को भी छोड़ देते हैं। बाकी तो अब इधर वो वाला प्रोडक्ट जो टारगेट था वो तो हमारा पूरा हो गया है कि यहाँ पे FBA सेलर ना हो। FBA सेलर तो नहीं है, लेकिन बाकी टारगेट भी तो हमें पूरे करने होते हैं। ये दोनों टारगेट ये भी पूरे नहीं हो रहे क्योंकि प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, इसीलिए इसका ये टारगेट। और ऑलमोस्ट जो हमारा लास्ट टारगेट होता है जो BSR का होता है वो भी नहीं हो रहा इधर। इधर तो शो नहीं हो रहा, लेकिन इसका BSR होता भी सही तो वो लाखों में होता। मतलब इसकी सेल इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि ये प्रोडक्ट ही अच्छी नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट तो आ गई है वो जो हम चाहते थे, लेकिन उसके टारगेट पूरे नहीं है तो FBM, ये है तो FBM क्योंकि इधर कोई FBA नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा। यहीं से आगे वाला जो स्टेप है वो सेम ही है, ठीक है। जो हाउ टू फाइंड प्लेयर, तो हम इसी के टाइटल को सर्च करते हैं, बाकी आगे वाला वही प्रोसेस है। क्या आपने एक एक चीज़ चेक करनी है तो जिस तरह आप बाकी मेथड में चेक करते हैं, तो यहाँ पे भी वही ऑप्शन होते हैं। शॉपिंग के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पे एक वन बाई वन इसको चेक करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट की पिक्चर सेम होनी चाहिए। अब इसमें तो कोई और चीज़ है और उधर कोई और चीज़ सामने नज़र आ रही है। हमें सेम चीज़ चाहिए होती है क्योंकि किसी कस्टमर को हम भिजवाएँ तो सेम हो। ये बिल्कुल डिफरेंट है, कोई भी सेम नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, जो आज का हमारा लेक्चर था वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या डिस्कस करना है, उसके अंदर हमने ये मैनुअल हंटिंग अभी डिस्कस किया। उसके बाद वाला जो लेक्चर 5 है वो आप लोगों के वर्क से रिलेटेड नहीं है, वो उन लोगों के लिए होता है जो लोग डायरेक्ट काम करते हैं क्लाइंट के साथ। तो उनको जो है ना, वैसे मैं आप लोगों को सिखा दूंगा ये लेक्चर के अंदर है कि किस तरह लिस्टिंग की जाती है, किस तरह हाउ टू चेक सॉफ्ट अप्रूवल फॉर प्रोडक्ट, ऑर्डर मैनेजमेंट, ट्रैकिंग, अपडेट। ये एक लेक्चर के अंदर मैंने रखा है क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो जो मेन टॉपिक्स थे वो हमारे यहाँ से शुरू हो रहे थे। बाकी पहला लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट था जिसके अंदर आप लोगों ने सारी चीज़ों को समझना था। उसके बाद जो जहाँ से वर्क स्टार्ट होता है तो वो सेलर हंटिंग है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं। तो आप लोगों का जो कोर्स है, जहाँ तक आप लोगों ने वर्क करना है वहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद लेक्चर 5 के अंदर मैं आप लोगों को ये भी सिखा दूँगा, ट्रैकिंग अपडेट हो गई या टेक्निक टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट। एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, एक और चीज़। अच्छा, 1 घंटे का लेक्चर था इसमें, एक और चीज़ भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें, जो बड़े सेलर्स होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, जो अमेज़ोन पे मतलब उनका 6-7 साल 8 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो वो ज़्यादा समझते हैं अमेज़ोन के सिस्टम को। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एक एयर फ्रेयर है। वैसे मैं जो है ना आपको समझाने के लिए यहाँ पे कोई सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो देखें। डिलीवरी बाई अमेज़ोन, डिलीवरी बाई अमेज़ोन, यहाँ पे भी अमेज़ोन है। वो प्रोडक्ट चाहिए जिससे, अच्छा देखें, मैं इसको खोल लेता हूँ इसको, ठीक है। अब यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है वो उसको समझिए आप। जो बड़े सेलर्स होते हैं ना, वो टेक्निक के साथ चलते हैं, ठीक है। उनकी टेक्निक क्या होती है, उनकी ये टेक्निक होती है कि वो ऐसे प्रोडक्ट को बार बार देखते हैं जिन पे अमेज़ोन बैठा होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अमेज़ोन बैठा है, ठीक है। तो जो चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, इधर मैं इसको करता हूँ ऑल पे, ठीक है। अब ऑल पे किया है तो अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे ऑरेंज कलर नहीं है। यहाँ पे ऑरेंज कलर है, फिर टूटता है, फिर आता है, फिर टूटता है, फिर आता है। तो जो बड़े सेलर्स होते हैं वो ऐसी प्रोडक्ट पे नज़र रखते हैं जिसका तसलसल टूट रहा हो, ठीक है। मतलब एक प्रोडक्ट है, जैसे ये प्रोडक्ट है,
اور اس پہ अमेज़न क्या करता है, ये टूट रहा होता है, ठीक है, इसको 1 ईयर पे करते हैं तो ये मैं 1 ईयर का। अब देखें यहाँ पे सारा ये अमेज़न है, कहीं पे नहीं टूटा। ये आपको खाली जगह नज़र आ रही होगी यहाँ पे, ये जो ऊपर है, ठीक है, ये खाली का मतलब ये है कि अमेज़न यहाँ पे टूटा है। लेकिन जो बड़े सेलर्स होते हैं वो इस तरह का गैप नहीं देखते, ठीक है, मतलब वो गैप देखते हैं जो बड़ा गैप हो, मतलब यहाँ से लेके यहाँ टूटा है यहाँ तक, फिर यहाँ पे फिल है, यहाँ पे टूटा है, फिर यहाँ पे इतना फिल है, फिर यहाँ पे टूटा है, मतलब एक तसलसल के साथ बड़े गैप के साथ अमेज़न टूट रहा होता है। तो ऐसी प्रोडक्ट को वो देख रहे होते हैं। जब वो अमेज़न टूटता है ना तो फिर क्या करते हैं, असल उसका जो फ़ायदा होता है ना वो ये होता है कि वो एक अच्छी प्रोडक्ट होती है। जैसे अमेज़न टूटता है तो बाकी जो सेलर्स होते हैं ना वो उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। अब ये तो इस प्रोडक्ट पे तो अमेज़न बैठा ही है, कहीं हिला ही नहीं है। अगर कहीं हिलता और बार बार तसलसल होता तो यहाँ पे सेलर्स भी फिर ऐसी प्रोडक्ट देख रहे होते हैं, वो ऐसे प्राइस को ले जाते हैं ऊपर। फिर अमेज़न आता है वो नीचे खुद ले आता है प्राइस को, फिर जब टूटता है तो फिर सेलर यहाँ पे ऊपर ले जाते हैं प्राइस, मतलब वो महंगी बेचते हैं, ठीक है। तो ऐसी प्रोडक्ट जिस पे अमेज़न तसल्सल के साथ टूट रहा हो तो ऐसी प्रोडक्ट बहुत अच्छी प्रोडक्ट होती है, ठीक है। वो जब भी टूटता है तो हम उस प्रोडक्ट पे बैठ जाते हैं और उसकी प्राइस हाई भी रख लें तो उस पे सेल्स भी बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि अमेज़न बैठता ही ऐसी प्रोडक्ट पे है जिसकी सेल्स बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक ट्रिक होता है, मतलब हमारे पास कि हमने कैसे सेल उठानी है, ये नॉर्मल ट्रिक है, ठीक है। इसके अलावा जो हमें तसल्सल के साथ वर्क करना होता है वो मेथड के ज़रिए होता है। ऐसी प्रोडक्ट तो वैसे भी, अब जब हम वर्क कर रहे होते हैं तो हमारे सामने अक्सर ऐसी प्रोडक्ट आती हैं कभी कभी, ठीक है। यहाँ पे मतलब टूटा है अमेज़न, फिर आ गया, फिर टूटा है, क्योंकि ये कीपा के ग्राफ पे नज़र आ रहा होता है हमें, ये कीपा हमें डेटा दे रहा होता है। कीपा के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं अगर बंदा इसको सही तरह से यूज़ करे। या कीपा की एक्सटेंशन इधर इंस्टॉल है तो तब भी ये इधर ये दिखा रहा है। उसके अलावा ये बाकी डिटेल्स भी होती हैं इसमें डेटा, ये तो वो लोग चेक करते हैं जो लोग FBA कर रहे होते हैं, फिर ऑफर्स में आते हैं इधर। मेरा तो इधर ये पैकेज खत्म है इसलिए शो नहीं करवा रहा ये, वरना सारी चीज़ें इधर शो करवाता किस कौन से सेलर के पास कितना स्टॉक पड़ा है बाकी, ठीक है ना। ये हमारे काम की चीज़ें होती नहीं है, लेकिन ये वो लोग चेक करते हैं जो जो लोग FBA कर रहे होते हैं प्रोडक्ट को अमेज़न के वेयर हाउस में भिजवा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक मतलब ट्रिक है हमारे पास कि तसलसल के साथ टूट रहा होता है तो ऐसी प्रोडक्ट पे हम देखते हैं। अब यहाँ पे अगर ये तसलसल के साथ टूट रहा होता है तो यहाँ पे जैसे फिल है तो हम इसको 2 दिन बाद 3 दिन बाद चेक करते हैं कि दोबारा टूटा है कि नहीं टूटा। अगर वो दोबारा जैसे टूटा है तो हम फ़ौरन उस पर बैठ जाते हैं। और बैठ कैसे जाते हैं, फिर ऐसी प्रोडक्ट का हम सप्लायर भी देखते हैं, ठीक है ना। पहले सप्लायर देख लेते हैं कि इसका जो है ना सप्लायर क्या प्राइस दे रहा है। अगर वो सस्ती दे रहा है तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे तो प्राइस वैसे भी नॉर्मल चल रही है। तो अगर सप्लायर जो है ना, सॉरी, अमेज़न पे वो 50 की बिक रही है और वो जो सप्लायर है हमें वो 30 की दे रहा है, तो हम इधर इधर तो वैसे भी 50 की बिक रही है, अगर हम इसको 60 भी कर दें तो मसला नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। और वैसे भी जो प्रोडक्ट तसल्सल के साथ इस पे अमेज़न टूट रहा होता है उसकी ये जो प्राइस होते हैं वो हाई कर देते हैं सेलर, ठीक है। जब आप लोग ये साथ साथ करेंगे वर्क तो आप लोगों को ये चीज़ें सारी क्लियर आएंगी। तो आज का लेक्चर मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। बाकी मैं आप लोगों की लोकेशन का भी वो बता दूं, क्योंकि अक्सर लोगों की लोकेशन ठीक नहीं होती इसलिए उनको यूके के रिजल्ट्स नज़र नहीं आते हैं, ठीक है। उसकी वजह यह है कि उसकी जो गूगल लोकेशन है, ठीक है। अब इधर अगर वो पाकिस्तान की लोकेशन फिट होती तो ज़ाहिर बात है वो पाकिस्तान के ही हमें रिजल्ट दिखाता। असल लोकेशन ये होती है जो मैंने फिट की है यूनाइटेड किंगडम, ये तो मेरी करंट लोकेशन है, मतलब हमें रिजल्ट जो गूगल दिखाता है वो इसके दिखाता है क्योंकि यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो हम इसको कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पे सेटिंग में चले जाते हैं, यहाँ पे CR सेटिंग, उसके बाद यहाँ पे आ जाएं सी मोर पे, यहाँ पे सी मोर ये लोकेशन की टैब है, ठीक है। यहाँ पे ये सारे कंट्रीज़ हैं जिनकी लोकेशन आप लगाएंगे तो आपको जो रिज़ल्ट शो होंगे वो उसी कंट्री के होंगे। अगर इधर मैं ऑस्ट्रेलिया लगा लेता हूँ लोकेशन, तो जैसे हमने अमेज़न से टाइटल कॉपी किया था गूगल के अंदर सर्च किया था तो जो हमें रिज़ल्ट शो होते तो ऑस्ट्रेलिया के होते, लेकिन मैंने इधर जो है ना ये यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट है, जो देखें। तो आपने ये यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट करना है, उसके बाद इसको सेव कर लेना।
اور اس کے علاوہ جو فیفا کی سیٹنگ ہوتی ہے، فیفا پیڈ ہوتا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہو، یہ آپ لوگوں نے خریدنا بھی ہے ابھی جب اسٹارٹ ہوگا آپ لوگوں کا. یہاں پہ فیفا کے اندر یہ یو کے ہونا چاہیے. فیفا صرف یو کے اندر کام نہیں کرتا، باقی کنٹریز کے اندر بھی، جو ادھر یہ فرانس ہو گیا، یہ یو کے ہو گیا، جاپان ہو گیا، یہ جتنے بھی مارکیٹ ہیں، میکسیکو ہو گیا، کینیڈا ہو گیا، یو ایس اے ہو گیا، ٹھیک ہے، ان سارے کنٹریز کے اندر یہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے یو کے لیے یہ لینا ہوتا ہے، اور ادھر ماسک بھی یو کے ہونا چاہیے، کیونکہ ہم یو کے اندر کام کر رہے ہیں. ادھر یو کے ہوگا تب بھی ہمیں یہ پروڈکٹ جو ریزلٹ دے گا یو کے دے گا، یو کے امیزون کے ریزلٹ دے گا. تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ میں نے شروع سے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ ادھر جو ایڈریس ہوتا ہے یہ بھی آپ لوگوں کا یو کے کا ہی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جب یو کے کا رزلٹ ہوگا تب ہی آپ کو یہ جتنی بھی پروڈکٹس ہوتے ہیں یہاں پہ وہ یو کے کی نظر آئیں گے. اور اس کے علاوہ اگر یہاں پہ کوئی آسٹریلیا کا ایڈریس لگا دیں ہم، یا ادھر کوئی ایڈریس ہی نہ لگائیں، تو اب ڈفرینٹ مارکیٹ میں ڈفرینٹ برانڈس کا جو ہے نا وہ ٹرینڈ ہوتا ہے. اب بالفرض بیبی لیس ایک برانڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ یو کے اندر اس کی پروڈکٹ بہت اچھی سیل ہو رہی ہیں، لیکن وہ آسٹریلیا کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آسٹریلیا کے اندر بھی اس کی پروڈکٹ اچھی سیل ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو یہ رزلٹ آپ یو کے دے گا جب ادھر اس کا یو کے کا کوئی ایڈریس سلیکٹ ہوگا. اور اس کے علاوہ ایک اور بات میں بتا دوں کہ یہ جو امیزون چوائس ہوتا ہے نا، ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جس پہ امیزون بیٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ایسی لسٹنگ بھی ہوتی ہے جس پہ یہ امیزون چوائس لگی ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ امیزون اس پہ بیٹھا ہو. ٹھیک ہے، اب یہ تو امیزون چوائس ہے، یہ کسٹمر کو بتا رہا ہے کہ یہ پروڈکٹ بہت اچھی ہے، میری طرف سے ریکمینڈ ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ادھر امیزون ہونا چاہیے، اس لسٹنگ پہ ہے. لیکن کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ نہیں ہوتا. اگر یہاں پہ نہیں ہوتا تو ایسی لسٹنگ بھی بہت زیادہ مطلب کہ اچھی ہوتی ہے، ایسی پروڈکٹ بہت اچھی ہوتی ہے. اگر اس کا سپلائر مل جاتا ہے تو اس کو بھی ہم لسٹ کر دیتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو پرائس کمپیریزن تھا، اگر یہ ان اویلیبل ہوتی ادھر، یہ پروڈکٹ یہاں پہ لیٹس سپوز یہ ان اویلیبل ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، یہاں پہ ہم نیو پہ آتے ہیں، اور ادھر یہ دیکھیں یہاں پہ کرسل ہے، جب میں نیو پہ یہ لاتا ہوں تو ادھر ریڈ پرائس آ جاتی ہے. یہ دیکھیں اگر یہ ان اویلیبل ہوتی نا تو ہم اس کی پرائس کمپیریزن یہاں سے کرتے ہیں. باقی جو کوالیفائڈ ہے لسٹنگ، یہ میں رپیٹ کر رہا ہوں وہی چیزیں جو فرسٹ لیکچر میں تھیں، جو ادھر پرائس کمپیریزن ہوتا ہے. اب اگر یہ کوالیفائڈ ہے تو اس کے اندر ہم یہ جو سیلرز بیٹھے ہوتے ہیں لوویسٹ والے کو کی جو پرائس ہوتے ہیں وہ ہم مائنڈ میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کوالیفائڈ والا بھی اسی طرح ہوتا ہے. جو ان کوالیفائڈ لسٹنگ ہوتی ہے ادھر سی آل بائنگ کا آپشن جو باکس میں ہوتا ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوویسٹ پہ جو پرائس ہوتی ہے اس کو ہم مائنڈ میں رکھ کے آگے سپلائر ڈھونڈتے ہیں. میرے خیال سے آج کے لیکچر میں کافی، پھر اگلے لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے.